हेलो गाइस, तो आशा करते हैं आपने हमारे जितने भी ट्रिपल सी के वीडियो हैं आपने देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आपका यानी कि आप सबका फिर से ट्रिपल सी का क्लास रोज़ शाम 5 बजे शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें चलिए, हमने पिछले वीडियो में कंप्यूटर के यानी मदरबोर्ड तक बात किया था, तो इसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर के कार्य। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कंप्यूटर निम्न में से अंडरस्टैंडिंग का कार्य यानी समझदारी का कार्य नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, यहाँ पर दिया गया है, आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। तो कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, इनमें से सभी किया जाता है। क्या है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पर दिया है ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है। तो कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो तस्वीरें लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो गाइस यह जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए और ओ लेवल का फर्स्ट बुक यानी M1 R5 के लिए और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह कंप्यूटर का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कंप्यूटर निम्नलिखित में से अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। यहाँ पर दिया गया है, कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है क्योंकि कंप्यूटर केवल पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, अतः कंप्यूटर में अंदर समझने की क्षमता यानी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, कंप्यूटर कई प्रकार के डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेशन को हम क्या कहते हैं, इस मैनिपुलेशन को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषता क्या है। कंप्यूटर की विशेषता के बारे में बात करेंगे। तो आगे हम कंप्यूटर की विशेषता के बारे में बात करेंगे। दिया गया है, कंप्यूटर के संबंध में निम्न में कौन सा ठीक नहीं है। तो कौन सा कथन ठीक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की पूर्ति यानी संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार सकता है। यह कथन क्या हमारा गलत है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ है। तो कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ क्या है, यानी कि क्यों हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोरेज किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है। तो कंप्यूटर अपनी शक्ति किससे प्राप्त करता है, स्मृति से प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट यह है, निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर के स्थिति के अनुरूप होते हैं। तो कौन से गुण स्थिति के अनुरूप होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है, बहु कौशल वर्साटिलिटी। क्या दिया है, वर्सटिलिटी। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर आंकड़ों के भंडार वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी यानी चारों क्या है, सही हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आइए हम एक नज़र डालते हैं, यानी जितने भी हमने चैप्टर पढ़े हैं उनका यहाँ पर पूरा सार तत्व दिया गया है यहाँ पर, यानी कि एग्जाम दृष्टि। ठीक है, चलिए यह है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है उसे हम प्रोसेसर कहते हैं। आगे कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन परिवर्तित किए जाते हैं, डाटा में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है।
आगे क्वेश्चन, कंप्यूटर के मस्तिष्क को हम क्या कहते हैं? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आगे क्वेश्चन, गणना और तुलना क्या दिया गया है? गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के जिस भाग का प्रयोग किया जाता है उसे हम एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। सीपीयू के एलयू में होते हैं रजिस्टर होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। आगे क्वेश्चन, कंट्रोल मेमोरी अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट होते हैं सीपीयू में होते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में होती है। अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है क्या? एएलयू को। आगे क्वेश्चन है, शब्द परास यानी वर्ड लेंथ अधिक होने पर कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नहीं दिया गया है। चलिए आगे क्या दिया गया है हमारा क्वेश्चन, सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो कौन है? शब्द परास, कंप्यूटर घड़ी एवं क्रैश मेमोरी। कंप्यूटर के वृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर युग कहते हैं। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है यानी कि बीत चुका है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे गाइस हम नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे यानी कि कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो इसी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें पहला यानी कि चलिए हम बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या होगा? डेवलपमेंट यानी कंप्यूटर के इतिहास में पहला क्वेश्चन होगा कंप्यूटर का इतिहास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो उसका होगा यानी कि उसमें से पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का इतिहास। तो दिया गया है हमारा पहला क्वेश्चन कि संसार का पहला गणना यंत्र है। तो संसार का पहला गणना यंत्र कौन है? अबेकस है यानी कि दिया गया है। तो अबेकस संसार का पहला गणना यंत्र है यानी कैलकुलेटिव यंत्र है। इसका उपयोग आंकिक गणना के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अबेकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न हुई है? निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो बी यानी लैटिन शब्द से हुई है। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर से यानी कि उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है गणना करना या कुछ जोड़ना। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? दिया है एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। तो यह जो क्वेश्चन है MPPSC प्री यानी कि प्री में दिया गया था और MPPSC प्री GS 2000 में दिया गया था क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग ने किया था जबकि मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था एवं एमिली वर्नियर ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। आगे क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था तो कौन कहलाता था? तो इसका राइट आंसर क्या है? चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यानी प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था एनालिटिकल इंजन कहलाता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। यह जो क्वेश्चन है उत्तराखंड के RO पेपर 2016 में आया था। दिया गया है पहला कंप्यूटर बनाया गया था। तो पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर दिया गया है पहला कंप्यूटर बनाने का श्रेय चार्ल्स बेबेज को दिया जाता है। कंप्यूटर के विकास की दिशा में प्रथम प्रयास 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज द्वारा सूचनाओं के प्रसंस्करण के उद्देश्य से एक यंत्र के निर्माण के रूप में किया गया। यह अत्यंत साधारण प्रकार का यंत्र था जिसके मुख्यतः 3 भाग संग्राहक यानी स्टोरेज, चक्री यानी मिल तथा नियंत्रण यानी कंट्रोलर थे। बेबेज का यह यंत्र कंप्यूटर तो नहीं था पर उसने कंप्यूटर निर्माण की दिशा में नए मार्ग प्रशस्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है
हु इज नो एज फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो ये वही क्वेश्चन है, यानी कि बार बार पूछ रहा है आपको, अलग अलग तरीके से वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर से वही क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर का पिता यानी जनक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। फिर से वही क्वेश्चन, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? चार्ल्स बेबेज कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन आपको बार बार वही पूछ रहा है, अलग अलग तरीके से और आंसर सेम है, ताकि आप कन्फ्यूजन न हो। एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो किसे याद किया जाता है? चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है। कंप्यूटर का जन्मदाता कौन है? तो कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? तो चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? वेसलेसिक इंजन बनाया था। कंप्यूटर के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? बेबेज हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है, गणना कंप्यूटिंग करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और आगे क्वेश्चन है, ENIAC था, तो ENIAC क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो यह जो क्वेश्चन है SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2010 में पूछा गया था। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है तो कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ENIAC। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? वाल्व था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। कंप्यूटरों के आविष्कार से निम्नलिखित में कौन संबंध है? तो कौन संबंध है? इसका राइट आंसर है बेबेज, यानी चार्ल्स बेबेज। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है, यानी कि दिया गया है कंप्यूटर के आविष्कार से चार्ल्स बेबेज संबंधित हैं, जबकि एडिसन विद्युत बल्ब से संबंधित है, और कॉपी यह है कर्की पैट्रिक मैकमिलन पेडल वाली साइकिल के आविष्कारक से संबंधित हैं। आगे क्वेश्चन, हरमन होलेरिथ का दिया है। हरमन होलेरिथ ने अपने टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णतः प्राप्त की और यह मशीन विकसित की। कौन सी मशीन विकसित की? तो इसका राइट आंसर है सेंसर टेबुलेटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, दिया है अर्थोमीटर का, यानी अर्थोमीटर किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? अर्थोमीटर किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स जेवियस थॉमस द्वारा आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? यूनिवेक नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। यहाँ पर दिया गया है कि यूनिवेक वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर का विकास वर्ष 1954 में जनरल पावर कॉरपोरेशन यानी GEC द्वारा किया गया था। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवेक होता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी, जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डाटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? किसने कहा था? जोहान बॉम न्यूमैन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की दिया गया है, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित इंस्टॉल किया गया था? तो भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसके बारे में अभी हमने बात किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया था? तो किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया था? चेन्नई में खोला गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कब खोला गया था? यहाँ पर दिया गया है, भारत का पहला कंप्यूटर यानी कि भारत का पहला डाकघर एटीएम 27 फरवरी 2014 को टी नगर चेन्नई में खोला गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन था? एप्पल 1 था। एप्पल 1 प्रथम एप्पल कंप्यूटर था। इसका विकास एप्पल कंप्यूटर कंपनी ने वर्ष 1976 में किया था। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? तो कौन नहीं है? इनमें से कौन एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? अल्टास, एलियो, ENIAC और LINC आदि सभी प्रारंभिक कंप्यूटर हैं। आयोग द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है। क्या है? आयोग द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है, यानी कि क्या है, खत्म कर दिया गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर के पीढ़ी के बारे में, यानी कंप्यूटर जनरेशन के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारे चैनल पर आपको सभी तरह के वीडियो मिल जाएंगे और यह वीडियो CCC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट है। साथ ही में यदि आप O लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए O लेवल का यदि फर्स्ट बुक का पेपर देने जाएंगे आप, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख के जाइएगा। तो A लेवल का फर्स्ट बुक का नाम है M1R5 यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।